मास मर्डरर यानी सामूहिक हत्याएं करने वाला आसिम मुनीर, बुच्चर ऑफ इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद का कसाई आसिम मुनीर। ये इंडिया को भी पता है, ये पाकिस्तान को पता है, ना 1 इंच इंडिया अपना दे पाएगा और ना पाकिस्तान ले पाएगा और ना पाकिस्तान। तानाशाह हिटलर आसिम मुनीर, फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा ली है। मतलब आप जब ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफिशियली बाहर आनी ही हैं। अगर पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाले खुद पाकिस्तान के ही लोग हैं और यही पाकिस्तानी अपने फील्ड मार्शल की इज्जत का जनाजा 7 समंदर पार अमेरिका में निकाल रहे हैं। आसिम मुनीर को ये बात समझाने और कहने कि आसिम मुनीर वी डोंट वांट यू हियर। और उसके बाद जनाब फार्म 47 वाला जंग के बाद फार्म 47 का चीफ मार्शल लगा दिया गया। हाँ जी, फील्ड मार्शल मेरा मसला था, फील्ड मार्शलियाँ तकसीम कर दी। यकीन कीजिए कि अगर ऐसी जंग जो कि ईरान ने लड़ी है और ईरान अब तक लड़ रहा है, अगर ऐसी असली फार्म 45 वाली जंग होती ना, यकीन करें कि फील्ड मार्शल जो है ना, अब तक इसने किंग बन चुके होना था। चल रहा है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ थी। आसिम मुनीर को ऐसे कोई परेड में या किसी भी फॉरेन लीडर को ऐसे कोई परेड में बुलाया ही नहीं गया था। मुनीर की भयंकर बेइज्जती पाकिस्तानियों ने ही कर दी। आपकी थूथू होगी पूरे दुनिया में। आपने सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं किया है, बल्कि अपने हर उस पाकिस्तानी सिटीजन को आप धोखा दे रहे हो जिनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग देश है। अब उन सब की थूथू हो रही है। पूरा जो पाकिस्तान डायस्पोरा है वो भी इस चीज़ से परेशान हो चुका है और आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं। पूरा डिटेल। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आसिम मुनीर गए थे अमेरिका और वहाँ पर पाकिस्तान के अमेरिकी लोगों ने, जो अमेरिका में पाकिस्तानी लोग रहते हैं, उसने प्रोटेस्ट किया। और किसने करवाया? तो पाकिस्तान के लोगों ने, इमरान खान की पार्टी के लोगों ने यहाँ पर इशारा दिया था कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसको प्रोटेस्ट कर कर जलील करो। तो पाकिस्तान के लोग ने अमेरिका में जब आसिम मुनीर आया तब प्रोटेस्ट किया और बताया सबको कि ये फ्रॉड कर कर वीर मार्शल बना है और उसने कुछ युद्ध नहीं जीता है और ये सब धोखाधड़ी कर पाकिस्तान में वीर मार्शल बन गया है। और पाकिस्तान के लोग जो रहते हैं अमेरिका में वो सब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आसिम मुनीर की वहाँ पर चलती नहीं है। इसीलिए इमरान खान ने इशारा देकर ये सब करवाया। और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो कुछ अगर बोल दे तो आसिम मुनीर उसको पकड़कर जेल में रख लेता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पाकिस्तानी तो दुनिया की सबसे मूर्ख कम्युनिटी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, सबसे मूर्ख कम्युनिटी अगर दुनिया में कोई इंसान है, मनुष्य है, तो वो पाकिस्तानी है। ये फिर से गेम शुरू हो गया और ये गेम उसी के लिए है। ईरान इज दी फैक्टर जो शुरू जो शुरू हो गया कल ना। पाकिस्तानियों को हर समय अपने बारे में गलतफहमी रही कि बहुत अहम है, हम बहुत अहम है, हमारे बिना सूरज ना उगता ना डूबता। ये पाकिस्तानियों को सिखाए तुम लोग अहम नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम फुकरे हो। ये जो भी गेम हो रहा है ये ईरान के लिए हो रहा है। ऐसा होता है पलट के वार करना, ये नहीं कि जैसे इंडिया ने मिसाइल दागे, 24 मिसाइल दागे, हमने देखे लगते हुए, हमने देखे वो फटते हुए, गिरते हुए, और फिर यहाँ से हमारे मिसाइल उड़े यहाँ पर और पता नहीं कितने जाके बजे। कुछ समझ नहीं आई कहाँ गए। ना कहीं से धुआं था, ना कहीं से फुटेज आई, और इतने बल्ले बल्ले हो गई कि बल्ले भी बल्ले ऐसी रॉकेट चला दिए हैं जी, ये कर दिए हैं जी, वो कर दिए हैं जी। ये नज़र आता है भाई जहाँ पर गिरे हैं। अब एयर बेसिस जो उन्होंने तबाह किए हैं, जो हमारे फार्म 47 वाले हैं, जिन्होंने फार्म 47 की जंग लड़के खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, जाली किस्म की जंग। और भाई इस किस्म के मनाजर सामने आने चाहिए थे, या उसी किस्म के आते जैसे पाकिस्तान में से आ रहे थे जब ये इंडिया के 24 मिसाइल लगे हैं जाके। वहाँ तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आई। ये होती है असली जंग
कि वहाँ पर नज़र आते हैं खंडरात बने हुए। अभी भी इराक, ईरान, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो जंग चलती है, उधर वो हिंदुस्तान जो है अपने किसी भी नुमाइंदे को या किसी सिविलियन को वो मरने नहीं देते, वो निकाल के लेते। इवन के जिन मुल्कों में जंग चल रही है, हमास की आप बात कर लें या और कंट्रीज़ की आप बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ी एड भेजता है उधर। वो एड इसलिए नहीं भेजता कि आप हमारी दवाइयाँ लेके और जंग लड़ें, वो एड इसलिए भेजता है कि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो बेचारे मरीज हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो दवाइयाँ भेजी जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें भेजी जाती हैं। ये इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान को भी ये काम करने चाहिए। और मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि हमें खुद मुख्तियार बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। जिस तरह IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूँगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो हम जो है वो बिके हुए लोग हैं, जिस तरह वो चाहते हैं हम लोग वैसे करते हैं। अल्लाह करे कि हम खुद मुख्तियार बने। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी खबर चलाई हुई थी कि पाकिस्तान से ख़जाने निकल आए हैं, पाकिस्तान से जो है जी पहाड़ों में से सोने निकल आए हैं, वो गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है पहाड़ों में से। वो इतनी खबर चली, पाकिस्तानियों आप फिक्र ना करो, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गई वो खबर, कहाँ गई वो गैस, कहाँ गया वो पेट्रोल? मुझे आप बताइए। वो सब एक ड्रामा था ना, हमें बेवकूफ़ बनाया होता है। फिर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी खबर चल रही होती है जी, कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जब पूछा जी क्या खुशखबरी, पढ़ा क्या खुशखबरी, तो पता चला जी IMF से हमें एक बार और कर्जा मिल गया, ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं। काश हमें ये खुशखबरी हमारे हुक्मरानों ने ये दी होती कि हमने IMF से दोबारा कर्जा ही नहीं लेना। हमने ये पॉलिसीज कर ली हुई है कि IMF के दोबारा हम उनके आगे घुटने ही नहीं टेकेंगे, उनके आगे झुकेंगे नहीं। ये पॉलिसीज होनी चाहिए थी मैडम।